Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपसे बात करूंगा लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ के ऊपर। और देखिए जो आप इस वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा चार्ट देख रहे हैं ये आपको कहाँ मिलेगा? TCML फ्लक्स के अंदर। मतलब कि आपको क्या विजिट करना है? TCML मोबाइल ऐप। और देखिए जो TCML मोबाइल ऐप है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और देखिए उन सभी फीचर्स में से जो TCML फ्लक्स है दिस इज़ वन ऑफ देम। और देखिए जो TCML मोबाइल ऐप है ये प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों जगह पर अवेलेबल है। एंड TCML मोबाइल ऐप इसके रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर 7690981229। ओवरऑल इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई। और देखिए जो ये वाला चार्ट है ये TCML फ्लक्स इसमें भी कहाँ मिलेगा? तो देखिए आप विजिट करना फिजियोलॉजी। ओके, तो फिजियोलॉजी के अंदर इसी टॉपिक इसी नाम से आपको एक फ्लक्स मिल जाएगा। ओके, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ओके, तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट यानी कि लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज के ऊपर। तो देखिए इस वीडियो के टोटल 2 पार्ट होने वाले हैं। नंबर 1 पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? लंग्स के वॉल्यूम। नंबर 2 पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? लंग्स की कैपेसिटीज। एंड देखिए जो लंग्स वॉल्यूम है इसके अंदर टोटल हमें 4 वॉल्यूम रीड करने होते हैं। और देखिए वो 4 वॉल्यूम यहाँ पर साइड में मैंने लिख रखे हैं। नंबर 1 कौन सा है? टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी। नंबर 2 IRV यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नंबर 3 कौन सा है? एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। सॉरी यहाँ गलती बोल दिया, रेजिडुअल है, रिजर्व नहीं है। ओके, एंड नंबर 4 कौन सा होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। ओवरऑल टीवी, IRV, ERV और RV ये 4 वॉल्यूम हमें रीड करने होते हैं। किसके अंदर? लंग्स वॉल्यूम के अंदर। और देखिए जो कैपेसिटीज है ये क्या होती है? वॉल्यूम्स का एड। मतलब कि जब हम मोर देन 2 वॉल्यूम्स को अज्यूम कीजिए कि मैंने टाइडल वॉल्यूम IRV इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगी? वो कैपेसिटी बन जाएगी। मतलब कि लंग्स की जो कैपेसिटीज होती है वो वॉल्यूम के ऐड करने से बनती है। आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 टोटल मैंने यहाँ पर 5 कैपेसिटीज आपको शो कर रखी है। देखिए कैपेसिटी 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 कैपेसिटी। एंड देखिए इनका फॉर्मूला देखिए। सबसे पहली क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो कैसे बनी है? 2 वॉल्यूम को ऐड करने से। टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए टाइडल वॉल्यूम ये हो गया, IRV ये हो गया। ओवरऑल इन दोनों वॉल्यूम को ऐड किया तो क्या बन गई? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन गई। आप ये वाला देखिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या ऐड किया? ERV को ऐड किया और RV को ऐड किया। तो देखिए ये रहा ERV, दिस इज ERV एंड दिस इज RV। मतलब कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगी? कैपेसिटी बन जाएगी। कौन सी कैपेसिटी बनेगी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनेगी। ओवरऑल वही कि कैपेसिटी कब बनती है? जब हम मोर देन 2 वॉल्यूम को 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV। ओवरऑल कैपेसिटीज कब बनती है? जब हम मोर देन 2 मतलब कि आप न्यू बोलो कि 2 या मोर देन 2 वॉल्यूम को जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनती है? कैपेसिटीज बनती है। ओवरऑल ये हो गया बेसिक कि व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम्स की बात करेंगे, देन वीडियो में बाद में हम कैपेसिटीज की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? इन सबको इरेज करता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने सारा का सारा इरेज कर दिया। एंड अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट यानी कि लंग्स के वॉल्यूम्स के ऊपर। और वॉल्यूम्स के अंदर वही हमें 4 वॉल्यूम रीड करने हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। देखिए लास्ट में है भी सही, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। देखिए सबसे पहले आते हैं टाइडल वॉल्यूम पर। टाइडल वॉल्यूम इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बहुत ही सिंपल है। मतलब कि आप एकदम घर पे बैठ के चिल कर रहे हो। एंड जब आप घर पे बैठकर आराम से चिल कर रहे हो तो कॉमन सी बात है आप नॉर्मली एयर को अंदर ले रहे हो, नॉर्मली जो एयर है उसे बाहर निकाल रहे हो। ओवरऑल नॉर्मल ब्रीथिंग के ड्यूरिंग जब हम एयर को अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं तो जो एयर का अमाउंट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। देखिए लिख रखा है द अमाउंट ऑफ एयर, यहाँ पे पढ़ो, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल ब्रीथिंग के ड्यूरिंग जब हम एयर को अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं तो उसी एयर के अमाउंट को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml, नियर अबाउट 500 ml। खत्म, इतना सा होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे देखिए जो एक ग्राफ है इसमें ये पूरा का पूरा जो ब्लू से मार्क है, मैं इरेज करता हूँ। देखिए जो भी ये ब्लू से मार्क है ये पूरा का पूरा क्या शो कर रहा है? टाइडल वॉल्यूम को। देखिए जो ये ग्राफ है ऊपर जा रहा है मतलब
कि हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एयर हमारे लंग्स के अंदर जा रही है। और देखिए ये ग्राफ नीचे की तरफ गया, मतलब हम एक्सेल कर रहे हैं। ओवरऑल ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा क्या शो कर रहा है, टाइडल वॉल्यूम को। तो ओवरऑल देखिए इस ग्राफ में आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, मतलब कि इस ग्राफ में कौन सा एरिया किसका होता है। ओके, तो ध्यान रखना कि जो सेंटर में है ये पूरा का पूरा दिस इज टाइडल वॉल्यूम। तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं IRV पर, यानी कि इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम के ऊपर। और देखिए ये क्या होता है, तो देखिए एडिशनल एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। मतलब कि आपने क्या किया, नॉर्मली सांस को अंदर लिया, एयर को अंदर लिया। ओके, तो आपने क्या किया, नॉर्मल इनहेलेशन किया, नॉर्मली एयर को अंदर लिया। उसके बाद आपकी कितनी दम है, मतलब कि आप उसके अलावा कितनी एयर को और ज़्यादा ले सकते हैं अंदर। अरे भाई अभी तो हमने नॉर्मली अंदर लिया है ना एयर। ओके, तो नॉर्मली इनहेल करने के बाद कितनी एयर आप अंदर ले सकते हो, तो उस एयर का वॉल्यूम क्या कहलाता है, इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है, जो कि होता है 3000 ml, नियर अबाउट 3000 ml। तो देखिए जो एक ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि हम एयर को अंदर ले रहे हैं। तभी तो देखिए इंस्पायरेटरी, अरे इंस्पायरेशन में क्या करेंगे, हम एयर को हमारे लंग्स के अंदर लेंगे। ओवरऑल जो इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम है, देखिए ये नाम से भी क्लियर है, इंस्पायरेटरी रेजिडुअल मतलब बचा हुआ, वॉल्यूम मतलब कि इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम बचा हुआ है जिसे हम हमारे लंग्स के अंदर ले सकते हैं, तो वही क्या होता है, IRV होता है। और इसका अमाउंट कितना होता है, 3000 ml। तो ओवरऑल जो ये पूरा का पूरा ग्राफ है, मतलब कि जो एक ग्राफ है, इस ग्राफ में ये पूरा का पूरा एरिया जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या शो कर रहा है, IRV को शो कर रहा है। ओके, और देखिए IRV इसी का ही अपोजिट क्या होता है, ERV मतलब यहाँ पे क्या बताया था कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद हम कितना और ले सकते हैं अंदर। यहाँ पे क्या है, एक्सपायरेटरी है, मतलब कि नॉर्मली बाहर निकालने के बाद हम और कितनी एयर एक्स्ट्रा बाहर निकाल सकते हैं। ओवरऑल देखिए ERV और ओवरऑल देखिए जो IRV है और जो ERV है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए यहाँ पर नॉर्मल इनहेलेशन है, यहाँ पर नॉर्मल इनहेलेशन है, यहाँ पर क्या है, नॉर्मल एक्सेलेशन है, अंदर ले रहे हैं नॉर्मली, यहाँ पर नॉर्मली बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, इनहेल। ओके, कितनी एयर को हम एडिशनली इनहेल कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि कितनी एयर को हम एडिशनली बाहर निकाल सकते हैं। ओवरऑल IRV और ERV दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओवरऑल एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कि नॉर्मली एयर को बाहर निकालने के बाद हम और कितनी एयर बाहर निकाल सकते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितनी होती है, तो मतलब जिसका अमाउंट कितना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है नियर अबाउट 101, यानी कि 1100 ml। ओके, और देखिए इस ग्राफ में जो ये वाला है, देखिए ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, एयर को लंग्स से बाहर निकाल रहे हैं। तो ओवरऑल जो ये पूरा का पूरा है जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या शो करता है, ERV को। देखिए जो एक ग्राफ है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट मार्किंग दे देते हैं बहुत सी बार कि बताओ ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है। ओके, तो देखिए मैंने टोटल 3 वॉल्यूम की बात कर ली। अब हम आते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम के ऊपर। एंड जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या होता है कि लंग्स का अंदर एयर का वो कौन सा वॉल्यूम होता है जो कभी निकलता ही नहीं। मतलब कि आप पूरी दम लगा लो, पूरी दम लगा के आप हवा बाहर निकाल लो लंग्स से, लेकिन उसके बाद भी लंग्स का जो वॉल्यूम कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, तो उसे क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब कि ये परमानेंट है, ये हर बंदे के अंदर मिलेगा, आप कितनी भी दम लगा के एयर को बाहर निकाल लो, रेजिडुअल वॉल्यूम आप कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो देखिए मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है कि एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन, मतलब कि मैक्सिमम एक्सहेल कर दिया, दम लगा के आपने जितनी भी एयर निकालनी थी वो निकाल दी, उसके बाद भी जो एयर का अमाउंट आपके लंग्स के अंदर बचा हुआ है उसे ही क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ओवरऑल ये सारा का सारा मैंने किसकी बात की, लंग्स के वॉल्यूम की। मैं पूरा इरेज करता हूँ। हाँ तो देखिए मैंने अभी तक किसकी बात की, लंग्स के वॉल्यूम की। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। ओके, और देखिए बहुत ही सिंपल है, इनके नेम पे फोकस करना। जहाँ पर इंस्पायरेशन की बात हो रही है मतलब ग्राफ में ऊपर जाना है, जहाँ पर एक्सपायरेशन की बात हो रही है, जहाँ पर
मतलब जहाँ पर एक्सपायरेशन की बात हो रही है तो हमें नीचे जाना है। ओके, रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब कि परमानेंट है भाई। तुम कितनी भी दम लगा लो, कितनी भी दम लगा के एयर को लंग्स के बाहर निकाल दो, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो कॉमन सी बात है भाई, रेजिडुअल वॉल्यूम कहाँ होगा? सबसे नीचे होगा। ओके, और देखिए जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है इसके लिए वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कि स्पायरोमेट्री, इससे हम क्या करते हैं? लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटीज इसका मेजरमेंट करते हैं। देखिए ये लिख रखा है स्पायरोमेट्री, इसके ये एक टेस्ट होता है, कॉमन टेस्ट होता है, जिसके द्वारा हम मेजर करते हैं लंग्स के वॉल्यूम्स को और कैपेसिटी को। ओके, तो ये बात हो गई। एंड देखिए स्पायरोमेट्री, इसके थ्रू हम क्या नहीं कर सकते? तो देखिए इससे क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन है जिसे मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ। मतलब कि स्पायरोमेट्री जो ये टेस्ट है ये रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि भाई रेजिडुअल वॉल्यूम ये क्या होता है? ये वो वॉल्यूम है जब कभी लंग से बाहर निकला ही नहीं। अगर भाई लंग से कभी बाहर निकलेगा ही नहीं तो जो स्पायरोमेट्री टेस्ट है इसकी मेजरमेंट में नहीं आ सकता। ओवरऑल आपको क्या दिमाग में रखना है कि स्पायरोमेट्री, इससे हम इस वाले टेस्ट से हम रेजिडुअल वॉल्यूम, जो ये वाला वॉल्यूम है, इसे मेजर नहीं कर सकते। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते तो जहाँ जहाँ भी रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, देखिए आप फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को देखिए, इसके अंदर भी रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो ओवरऑल जहाँ जहाँ भी रेजिडुअल वॉल्यूम होगा उसे हम मेजर नहीं करेंगे। तो कॉमन सी बात है भाई, हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसे भी मेजर नहीं कर सकते। इसे मेजर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है? रेजिडुअल वॉल्यूम। अरे भाई चलो, आपने ERV से तो मेजर कर लिया, आप RV को कैसे मेजर करोगे अगर RV को मेजर नहीं करेंगे? अगर हम RV को मेजर नहीं कर सकते तो कॉमन सी बात है भाई, जो FRC है इसे भी मेजर नहीं कर सकते। तो कॉमन सी बात है स्पायरोमेट्री टेस्ट, इससे हम रेजिडुअल वॉल्यूम एंड FRC, यही लिखा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इन दोनों को मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो ये बात हो गई। एंड देखिए अब हम किसकी बात करेंगे? लंग्स की कैपेसिटीज़ की। और मैंने क्या बताया था कि वही 2 वॉल्यूम्स को, मतलब कि 2 बोल दो या मोर देन 2 बोल दो, 2 या मोर देन 2 वॉल्यूम्स को जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनती है? लंग्स की कैपेसिटीज़ बनती है। जैसे कि EIC हो गया, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। ओवरऑल जो ये कैपेसिटीज़ है इनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड बाय।